कि आपको आज भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ का पूजन कैसे करना है। एकादशी के दिन विष्णु प्रतिमा को तिल, उषा, मुद्रा और जल लेकर के व्रत का संकल्प करें। मुद्रा माने पैसा। विष्णु प्रतिमा को स्नान कराएं और साफ कपड़े से पोंछ करके उन्हें अच्छा वस्त्र पहनाएं। भगवान विष्णु को पीले फूल, ऋतु के फल, जैसे इस समय आपको अंगूर मिल रहा है, सेब मिल रहा है, केला मिल रहा है, ये सब ऋतु फल कहे जाते हैं। ऋतु के अनुसार से प्राप्त फल जो हैं उनको, और तुलसी का पत्ता चढ़ाएं। विष्णु जी के पूजा करने के बाद पूजा सामग्री लेकर आंवले के पेड़ की पूजा करें। आंवले के पेड़ में कलावा बांधें, चंदन का लेप करें और दिया जलाएं। आंवले के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध और मिश्री मिलाकर चढ़ाएं। ये पूजा अगर महिलाएं करेंगी तो उनके सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मां लक्ष्मी को लाल गुलाब और मिश्री का भोग लगाएं। आमल की एकादशी में जितना महत्व विष्णु पूजन का है उतना ही महत्व शिव पूजन का भी है। आज भगवान शिव और मां पार्वती को अबीर गुलाल लगाकर उनके साथ होली खेलें, इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आज रात में भगवत कथा और भजन संकीर्तन करने से, श्री हरि विष्णु का पूजन करने से निश्चित रूप से अगले जन्म में उच्च कोट के स्थान पर जन्म होता है। कल द्वादशी को सुबह ब्राह्मण को भोजन कराएं, इसके बाद आप खुद भी भोजन ग्रहण कर व्रत का पारण करें। माता महालक्ष्मी और आंवले के पेड़ की पूजा करके आंवले के पेड़ की छाया में बैठने से और भोजन करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति आज के दिन आंवले के पेड़ के नीचे किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराते हैं, उसका परिवार सदैव सुखी रहता है और उनका भाग्योदय होता है। आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को, वेदपाठियों को मीठा भोजन खिलाने से और दान देने से कार्यों में सफलता मिलती है और परिक्रमा करता है, उसे श्री लक्ष्मी नारायण की अनुकंपा प्राप्त होती है, कृपा प्राप्त होती है। घर में धन, समृद्धि और पाप ताप से मुक्ति मिलती है। पद्म पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव ने कार्तिकेय को कहा कि आंवला वृक्ष साक्षात विष्णु का ही स्वरूप है। यह विष्णु प्रिय है और इसका ध्यान करने भर से ही गोदान के बराबर फल मिलता है। आंवले के पेड़ के नीचे श्री हरि विष्णु के दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है। आज के दिन आंवले के पेड़ और भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन की हर मुश्किलों से बाहर आने का रास्ता मिल जाता है। आमल की एकादशी का व्रत रखने से आरोग्यता और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत करने से पितरों को शांति मिलती है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को, अर्थात आज जो आमल की एकादशी है, जिसे आंवला एकादशी भी कहते हैं, रंग भरी एकादशी भी कहते हैं, तो ये आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। जिस घर में आंवला हमेशा रहता है वहां दैत्य और राक्षस कभी नहीं आते हैं। पद्म पुराण के अनुसार आंवला एक पवित्र फल है जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। आंवले के सेवन मात्र से सभी पाप ताप से मुक्ति मिलती है और आयु बढ़ती है। आंवले का रस पीने से धर्म संचय होता है। आंवले के रस से स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशियों को आंवले का रस पानी में डालकर अगर स्नान किया जाए तो पाप ताप से मुक्ति मिलती है। आंवले का दर्शन, स्पर्श, नाम का उच्चारण करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। जहां आंवले का फल मौजूद होता है वहां भगवान श्री विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। ऐसे घर में ब्रह्मा और स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। कि अगर आंवले का एक पेड़ लगाता है तो उस व्यक्ति को एक राजसूय यज्ञ के बराबर फल मिलता है। कोई महिला अगर शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजन करे तो वो सौभाग्यशाली बनी रहती है, अखंड सौभाग्यवती होती है।
आमलकी एकादशी के दिन निरोगी व्यक्ति को आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने से दीर्घायु मिलती है और उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराकर दान दिया जाए तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर कार्य में सफलता मिलती है और अंत में उसे वैकुंठ में वास मिलता है। और जानते हैं, अगर कुमारी कन्याएं आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर आंवले के पेड़ की पूजा करके और श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत का सिर्फ एक एक बार पाठ कर लें तो ऐसी कन्याएं जिस घर में ब्याही जाएंगी वहीं महालक्ष्मी का वास होगा। ऐसी कन्याएं जिस घर में भी रहेंगी वहीं लक्ष्मी का वास रहेगा। जब तक मायके में रहेंगी दिन दूना रात चौगुना मायके की उन्नति होगी, ससुराल में जाएंगी तो ससुराल में उन्नति होगी, जहां जाएंगी वहां उनका सम्मान रहेगा, जहां जाएंगी वहां उनकी प्रतिष्ठा रहेगी और हर समय सद्गुण संपन्न रहेंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। जरूरतमंद लोगों को आंवला दान करने से मनोकामना पूरी होगी। आज आंवले का पौधा अपने घर में लगाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज आंवले के पेड़ में हल्दी का स्वास्तिक बनाने से घर में सुख समृद्धि का वास होगा। आज आंवले के पेड़ की जड़ में चंदन और हल्दी मिलाकर चढ़ाने से रुका हुआ धन मिलेगा। मोक्ष प्राप्ति के लिए आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आंवले के पेड़ के नीचे ऐसा बैठें कि आपका मुंह पूर्व की तरफ हो और आंवला का पेड़ आपके सामने हो और उसी में भगवान विष्णु को निमित्त मान करके और इस मंत्र का कम से कम 10 माला जप करें तो फिर ये आपका अविनाशी बैंक में पुण्य जमा हो जाएगा और प्रभु श्री हरि की कृपा से आपको उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। आंवले को पूर्व दिशा में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। इस वृक्ष को घर की उत्तर दिशा में भी लगाया जा सकता है। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है या फिर स्मरण शक्ति कमजोर है उनकी किताबों में आंवले और इमली की हरी पत्तियों को पीले कपड़े में बांध करके रखना चाहिए या पीले कपड़े में तह करके रखना चाहिए। अब मैं आपको आंवले से जुड़ी कुछ सावधानियां बताना चाहता हूं। जैसे आंवला खाने के 2 घंटे बाद तक दूध नहीं पीना चाहिए। चाहे आंवले का मुरब्बा खा लीजिए, चाहे कच्चा आंवला खा लीजिए, उसके 2 घंटे बाद तक आपको दूध का सेवन या दूध से बनी वस्तुओं का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रविवार और सप्तमी के दिन आंवले का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुक्रवार, प्रतिपदा, षष्ठी, नवमी, अमावस्या और संक्रांति को भी आंवले का सेवन नहीं करना चाहिए। 11 परिक्रमा करनी चाहिए। इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। आंवले के पेड़ की 11 बार परिक्रमा करते हुए ओम धात्रे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। जो व्यक्ति आंवले के पेड़ की 21 बार परिक्रमा करता है उसके शरीर के रोग समाप्त हो जाते हैं और श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। आंवले के पेड़ की 21 बार परिक्रमा करते समय भगवान विष्णु के मंत्र या स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जो लोग अच्युताष्टक का पाठ करते हुए आंवले के पेड़ की परिक्रमा करते हैं और 51 परिक्रमा करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों को वैकुंठ मिलता है। ऐसा करने से कार्यों में सफलता मिलती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आंवले के पेड़ की 51 बार परिक्रमा करते समय माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान हर समय मन में बना रहे। विष्णु सहस्र नामावली का पाठ करने से अनंत लाभ मिलता है। करिए, इससे धन, धान्य और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।